मैं यही आग्रह करूंगा कि जितने भी वर्ग राष्ट्रपति साहब ने कहा, तो ये बहुत ही आवश्यक और विकसित राष्ट्र है क्या। 2047 तक विकसित नीमच के विजन को लेकर संयुक्त तहसील भवन में प्रबुद्ध जनों के सुझाव जानने के लिए जनसंवाद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़े मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदगण, उद्योगपति, व्यवसायी, प्रबुद्ध जन, मीडिया कर्मी आदि उपस्थित जनों ने अपने अपने विचार रखे। औद्योगिक विस्तार, कृषि उपज मंडी, शहर के नालों को जोड़ने, अतिक्रमण हटाने, उपनगर नीमच सिटी और बगाना के विकास, यहाँ सड़कों के चौड़ीकरण, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद की सुविधा, सब्जी मंडी, नवीन बस स्टैंड, चिल्ड्रन पार्क, फूड जोन आदि अनेक विषयों पर कंक्रीट चर्चा की गई। इस बैठक में 2047 के विकसित नीमच के लक्ष्य को लेकर रोडमैप बनाने की प्रारंभिक तौर पर एक कवायद की गई। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि नीमच शहर तेजी से विकास के पथ पर दौड़ रहा है। आज 2047 के नीमच को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर भी अमल होगा। बैठक को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़े ने भी संबोधित किया। खासतौर पर बताते चले कि हाल ही में वॉइस ऑफ एमपी ने मेरे सपनों का शहर कैसा हो विषय पर शहर के प्रबुद्ध जनों के विचारों को प्रसारित किया था, जिस पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अग्रणी लोगों ने अपने रचनात्मक विचार व्यक्त किए थे। कि हमारे अंदर जज्बा हो शहर को कुछ कर, शहर के लिए कुछ करने का, तो सब कुछ हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसको और क्या क्या करके बेहतर किया जा सकता है। जो आप सबके सुझाव आए वो बहुत ही अच्छे सुझाव थे, उनमें से जो हमने नोट डाउन भी करे हैं और निश्चित ही हम प्रयास भी करेंगे जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है अभी, क्योंकि हमको दो प्लान रखने होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अभी हम अगर शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें तो जैसे हमारी बात, भाइयों और बहनों, पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं और हमसे पूछकर हमारी विधानसभा का, हमारी नगर पालिका का, हमारे जनपद का, हमारी पंचायत का आने वाला दृश्य क्या हो, इसके लिए हमारे मन में जो सपना हमने सुजोया है उसको धरती पर उतारने का काम हमको करना है। और ये एक प्रारंभिक बैठक थी, एक छोटा सा प्रयास था ताकि हम लोग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की एक्टिविटी कर सकें कि हम लोग इस दिशा में सोचना शुरू करें। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक बार फिर एक गंभीर प्रस्ताव के साथ फिर मिलेंगे। प्रशासन की और विधायक जी की अपेक्षा भी यही थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कैसे होगा, मतलब बेसिकली हमको तीन चीजें लगती हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि जज्बा लगता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। तीन चीजें किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए लगती है। हमको किस रोड को कितना चौड़ा बनाना है, तो फिर हमको उतना कलेजा भी चौड़ा करना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। हमको यदि नाला विजन डॉक्यूमेंट 2047 की आज हमने चर्चा करी और हमारे साथ सभी विभागों के प्रमुख लोग थे, प्रबुद्ध जन थे, जनप्रतिनिधि भी थे। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई और जो नीमच ज़िले की आवश्यकताएं हैं आने वाले समय में, जो सपना हम देखते हैं कि हमारा नीमच कैसा हो, उस पर चर्चा हुई। बहुत सारे बड़े काम शहर में हुए हैं, लगातार प्रयास है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, नीमच का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश का भी विकास हुआ है बहुत। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमें और भी सपने देखने चाहिए। सपने देखते हैं तो सपने पूरे होते हैं। आज हमने जो चर्चा करी उसमें बहुत सारे अच्छे विषय निकल के सामने आए कि कैसे नीमच में और अच्छे पार्क्स बने, यहाँ पर कैसे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पर किसान के लिए भी किसान भवन बने सब्जी मंडी के जो मंडियों के पास है, कैसे हम यहाँ पर मॉल ला सकते हैं, हॉकर जोन आ सकता है, फूड जोन बन सकता है। तो निश्चित ही हमारे सपनों का नीमच है, जहाँ हम चाहते हैं कि सुंदर सड़कें हों, स्वच्छ माहौल हो, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गेम जोन, फूड जोन, पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क हों। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे और मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट नगर बने, हब क्रिएट हो, मार्केट क्रिएट हो। तो एक ऐसा नीमच प्लान हो जो आने वाले जब 100 वर्ष पूरे होंगे भारत के, तब 2047 में नीमच भी जब ऐसा बने कि हमें उसको देखकर गौरव की अनुभूति हो और नीमच वालों को ये लगे कि हम एक अच्छे शहर में रहते हैं। और जैसा आपने ईरानी जी खुद ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, आपके सुझाव भी बहुत अच्छे थे कि पूरे
मन से सभी को जुड़ना होगा, नागरिकों को जुड़ना होगा और सबको मिल के साथ आगे बढ़ना होगा। और जब सब मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ही प्रगति हो पाती है। से नो टू प्लास्टिक की मुहिम चलाएं, प्लास्टिक जैसे जहर को अपने घर में आने से रोकें और नागरिक भी अपनी जो भी उनके अधिकार और कर्तव्य हैं उनका पालन करें। आज सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, इस तरह की बैठक में आप क्या खास पाते हैं? हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे शहर के गणमान्य नागरिक सहित मीडिया बंधु आए और जैसा कि सबने कहा बहुत बहुमूल्य विचार और शहर के लिए हमारी जो ड्रीमिंग है, हमारी स्वप्नदर्शिता उसमें परिलक्षित हुई है। और ये जो भी सुझाव आए हैं, इसके अतिरिक्त यदि कोई सुझाव उनको लिखित रूप में प्राप्त होते हैं तो हम उसको प्लान में तैयार करके और फिर आगे उसको ड्राफ्ट करेंगे, ऐसी आशा है मेरी। धन्यवाद। को लेकर एक विजन पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनने आने वाले 2047 में नीमच कैसा हो, इसके लिए विजन सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। एक जनपद स्तरीय बैठक जनपद में बुलाई गई थी, जहां हमारे जनप्रतिनिधि जो सरपंच है, कहते हैं ना पंच सरपंच, गांव में देश बसता है, तो वहां हमने सुझाव लिए। वहाँ जनपद अध्यक्ष जी थे, जनपद सदस्य थे। वो यहाँ आज हमने नगर की एक बैठक बुलाई थी जिसमें शिक्षाविद है, डॉक्टर है, पत्रकार बंधु है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है। उनके जो कंक्रीट सुझाव आए मिशन 2047 में उनको धरती पर उतारने का काम हम करेंगे। आज नीमच कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे थे कि नीमच की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी, वैसा नीमच हुआ है। आज नीमच के दोनों ओर बाईपास निकल रहे हैं, नीमच में रिंग रोड बन रही है, नीमच में दाब युक्त सिंचाई योजना मंजूर हो गई है, नीमच में मेडिकल कॉलेज है, नीमच में पायलट टेस्ट। अब आने वाले समय में क्या हो, तो यहाँ से हवाई जहाज भोपाल कैसे चले मिशन 2047 में, हवाई अड्डे का विस्तार कैसे हो, इसके सुझाव आए। ये नाला है, इसका गहरीकरण कैसा हो, ITI बच्चों के लिए और क्या हो, कृषि में क्या हो, ऐसे सारे सुझाव लोगों अच्छे आए सुझाव। उन सुझावों पर हम बिल्कुल कंक्रीट फाइल तैयार करेंगे, केंद्र में भेजेंगे, प्रदेश में भेजेंगे और उनको आने वाले समय में धीरे धीरे करके लागू करेंगे। तो आने वाले समय में 2047 में मध्य प्रदेश कैसा हो, देश कैसा हो। आज देख रहे हैं हम, देश बदला सा नज़र आता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े और भी बड़ी सुरंगें बनाई है, कहीं ट्रेनें चल रही है, कहीं 4 लाइन, कहीं 6 लाइन, कहीं 8 लाइन। हम देख रहे हैं पीने के पानी जो भारत स्वतंत्र होने के बाद कहीं मिला नहीं था, आज हर घर में नल पहुंचा है। आज स्वच्छता के संबंध में जब प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया था तो लोग कहते थे क्या होगा, मगर आज उसको कार्य रूप लिया है। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो सपना है, उन्होंने कहा है कि जो जनता सपना देख रही है, जो जनप्रतिनिधि सपना देख रहे हैं, उनसे सुझाव लेकर और उन सुझावों के माध्यम से जिले का, विधानसभा का, नगरीय स्थान का ये सारा विकास होने वाला है। और आज उसके संबंध में बैठक रखी गई थी। मैं ये कह सकता हूँ कि बैठक में बहुत अच्छे सुझाव आए, जिसमें पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, शिक्षाविद हो, जनप्रतिनिधि हो, एजुकेशन के संबंध में हो, मेडिकल के संबंध में हो, रोड मैप तैयार करने के लिए आज बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में यही जिला स्तरीय बैठक होगी, उसमें जो सुझाव होंगे उन सुझावों को लेकर हम आगे भेजेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे वो सारे पूरे होंगे। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बापजी AAC ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बापजी AAC ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बापजी AAC ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बापजी AAC ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता,
जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंप रोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।